वीडियो के माध्यम से सीसीएस कंडक्ट रूल 13 एंड 13A के बारे में बात करेंगे। यानी कोई सरकारी कर्मचारी अगर लेता है तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए और कितने वैल्यू तक का गिफ्ट ले सकता है या नहीं ले सकता, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओपिनियन जेस्चर पे। आज हम समझने वाले हैं सीसीएस कंडक्ट रूल 13 और 13A के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और इसको समझते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी को गिफ्ट लेने के लिए क्या नियम है। सीसीएस कंडक्ट रूल 13 के तहत दिए गए प्रावधानों के अलावा, यानी जो भी इसके नियम है, इसके अलावा कोई भी सरकारी कर्मचारी, उसके परिवार का कोई सदस्य या सरकारी कर्मचारी के बिहाफ पे कोई अन्य सदस्य भी किसी भी प्रकार का उपहार नहीं ले सकता। इसकी अनुमति उसे कंडक्ट रूल 13 नहीं देता है। बात यह है कि गिफ्ट किसे बोलेंगे, यानी गिफ्ट की परिभाषा इसके अंतर्गत दी गई है। यदि आपको कहीं यात्रा करने के लिए कोई आपको मुफ्त यात्रा सेवा दे रहा है, आपको रहने की व्यवस्था कर रहा है या किसी प्रकार का आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, तो वो गिफ्ट के रूप में शामिल होगा। जो ये कर रहे हैं वो आपके निकट संबंधी या मित्र छोड़ के कोई अन्य व्यक्ति है तो उसे गिफ्ट माना जाएगा। यदि आपके यहाँ विवाह है, सालगिरह है या कोई रिलीजियस समारोह है, कार्यक्रम है, उसमें आप उपहार ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके कोई निकट संबंधी है, कोई मित्र है या कोई आधिकारिक व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, यानी ऑफिशियल वर्क का कोई व्यक्ति है, वो भी आपको गिफ्ट दे सकता है। लेकिन इसमें कुछ रूल्स है, एक लिमिट है, इतने तक का ही आप गिफ्ट ले सकते हैं। जैसे क्लास एक के जो भी कर्मचारी है उनको मैक्सिमम 25,000 का लिमिट है, यानी 25,000 की लिमिट तक का ही वो गिफ्ट ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा का होता है तो उनको पहले परमिशन लेना होगा। वैसे ही क्लास बी के लिए 15,000 का है और क्लास सी के लिए 7,500 का लिमिट है गिफ्ट लेने का। अगर इनसे ज्यादा वैल्यू का गिफ्ट होता है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि आपके यहाँ विवाह या कोई कार्यक्रम नहीं है तो आप गिफ्ट नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। ऐसा आप गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग नियम है और अलग उसकी वैल्यू लिमिट है। यदि कोई अन्य मामले में आप गिफ्ट ले रहे हैं सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, तो क्लास ए और बी के कर्मचारियों के लिए जो सीमा है वो 5,000 तक की है, यानी 5,000 तक का आप गिफ्ट ले सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और क्लास सी के कर्मचारियों के लिए 2,000 तक की लिमिट है। ठीक है, कौन से गिफ्ट आपको नहीं लेने हैं? यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से उपहार ले रहा है जिसके साथ उसका आधिकारिक व्यवहार है, मतलब आपका ऑफिशियल कार्य उसके साथ चलता है और गिफ्ट के बदले आप उसको कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं, तो आप इस प्रकार का गिफ्ट नहीं लेंगे। इसके अलावा बार बार अतिथि स्वीकार, यानी आप उसके यहाँ गेस्ट बन के जा रहे हैं, आपको वो आओ भगत कर रहा है, तो ये भी उपहार की श्रेणी में आ सकता है और ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी नियम 13 सीसीएस कंडक्ट रूल 13 का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर सीसीएस कंडक्ट रूल 1965 के तहत कार्रवाई होगी। उसमें उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसकी वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, उनका प्रमोशन आने वाला हो उसको रोका जा सकता है या उनको सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, यानी रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है। अब हम समझते हैं 13A के बारे में, यानी डाउरी दहेज के बारे में, कि दहेज से संबंधित क्या नियम है सरकारी कर्मचारियों के लिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी ना तो किसी प्रकार का दहेज देगा या इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होगा। रूल 13A के अनुसार सरकारी कर्मचारी के माता पिता, वो माता पिता या सरकारी कर्मचारी लेडीज हो या जेंट्स हो, उनके माता पिता या अभिभावक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग नहीं कर सकते, इसकी मनाही है। यदि आप दहेज प्रथा 1961
यदि दहेज निषेध अधिनियम 1968 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो इसके तहत आप पे कार्रवाई होगी। ठीक है, और आपको अलग अलग पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी सीसीएस कंडक्ट रूल 13 और 13A के बारे में। यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।